नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी, रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी के साथ दो लाइनें। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। ठीक है, ये लाइन जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है, जो कि आपके जीवन के लिए अत्यंत बहुमूल्य साबित होंगी। इसी के साथ हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था? तो ये किसे नामित किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम। किसे नामित किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम। आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल यही हैं जिनको नामित किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम बिकम द फर्स्ट इंडिया अमेरिकन जज एट ए न्यूयॉर्क कोर्ट। न्यूयॉर्क कोर्ट में इनकी नियुक्ति किसने की है? तो जो बाइडन ने। किसने नियुक्ति की है? जो बाइडन, जो वहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। वहाँ क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के देखने के लिए प्रतिष्ठित डकोटा विमान, कौन सा विमान है? डकोटा विमान, डकोटा विमान का अनावरण किया है। तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा। बीजू पटनायक। बीजू पटनायक कौन है? बीजू पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा जो है वो इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं ये कैसा दिखने में है। ये विमान बिल्कुल यही है जिसका अनावरण किया है, जो कि आम जनता जाके उसको देख सकती है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। इसी के साथ आप चाहें तो राजधानी भी याद करते चलें। ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो वो कहाँ पे फहराया है? तो वो फहराया है डोडा। डोडा नामक पहाड़ी पे जो है वो फहराया है। ठीक है, ये 100 फीट जो है ऊपर इन्होंने फहराया है। ठीक है, कितने फीट ऊपर फहराया है? 100 फीट। आइए हम इसी के साथ आपको न्यूज़ कटिंग के द्वारा दिखाना चाहेंगे झंडे को। झंडा देख सकते हैं आप, यही है जिसको 100 फुट, कितने फुट? 100 फुट ऊपर जो है फहराया गया है। आइए इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी कब बना? तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। ये जो है बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न है, जो कि लगभग एग्ज़ामों में आ जाते हैं। ठीक है, इसकी संभावना ज़्यादातर बन जाती है जब से जो है वह जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में बना। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? इंक्लूसिव इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक तथ्यात्मक सवाल है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है वह आइए हम देखते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो वह किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो हुआ है मणिपुर में। किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर में। ठीक है, आइए इसी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है, द इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया हुआ था। योसांग फेस्टिवल बिंग्स इन द मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में यह मनाया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप चाहें तो नोट इसको जरूर कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में कौन आईएएफ इंडियन एयरफोर्स लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो पहली महिला है, कौन है पहली महिला? तो ये कौन है? कैप्टन शैलजा धामी। कैप्टन शैलजा धामी द्वारा जो है इसको संभाला जाएगा। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं, यही जो है वो है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, फर्स्ट वुमेन टू कमांड द फ्रंटलाइन आईएएफ इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। ठीक है, इसको संभालने वाली पहली महिला बनी है। इसको आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। देखिए यही है जो जिनके द्वारा ये संभाला जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड। सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। ये एक तथ्यात्मक सवाल है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये जो है यही है जिनको चुना गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो ये किस राज्य से की गई? तो ये की गई है गोवा से। ठीक है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है। ध्यान रखिएगा, सम्मेलन अवश्य ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, ये किरण रिजिजू हैं जो कि कानून मंत्री हैं। आइए आपको दिखाते हैं
यह कितने मार्च से कितने मार्च तक चलेगा? 5 मार्च से जो है 9 मार्च तक चलेगा 2023, जो है कि वर्तमान में चल रहा है। सम्मेलन जो है 52 देश, कितने देश भाग लेंगे? ये महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इसमें 52 देश शामिल होंगे और जो है 500 प्रतिनिधि होंगे, 500 प्रतिनिधि जो है उपस्थित होंगे, ठीक है। और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और ये गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो प्रमोद सावंत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हार्ट अटैक के कारण किस अभिनेता निर्देशक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कौन से अभिनेता हैं? सतीश कौशिक का निधन हो गया है, ठीक है। बेहद दुखद खबर है क्योंकि ये एक कॉमेडियन थे जो कि सबके चेहरे पे मुस्कान लाते थे, ठीक है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही व्यक्ति हैं जिनकी जो है मृत्यु हुई है, आप इनसे जो है परिचित होंगे। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने देशों को शामिल किया है? तो कितने देशों को शामिल किया है? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। 97। कितने देशों को शामिल किया है? तो 97 देशों को शामिल किया है। द इंडियन एक्सप्रेस वे में दिया है, इंडिया टू लॉन्च द ग्लोबल अलायंस फॉर द बिग कैट इन्वेस्ट 100 मिलियन। कितना? 100 मिलियन इस पे जो है इन्वेस्ट किया है। आइए इसी के साथ हम आज का दिन बताते हैं आपको। 10 मार्च को कौन सा दिन है? CISF राइजिंग डे। इसी दिन जो है CISF का गठन हुआ था। ये कब हुआ था? आप देख सकते हैं, ये डेट जो है वो पूछ ली जाती है। और ये कौन सा सन था? 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए इसी के साथ जो है हम आपको धन्यवाद कहते हैं और आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्नित रहें।